हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्रैकियल प्लेक्सस क्या है। तो पहले तो हम लोग इसके नाम से जानते हैं। प्लेक्सस, प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? प्लेक्सस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नर्व्स, ग्रुप ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो ये हमारे प्लेक्सस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नर्व्स। तो ब्रैकियल जो होता है वो आर्म रीजन को हम लोग ब्रैकियल कहते हैं। आर्म रीजन, आर्म रीजन को हम लोग मेनली ब्रैकियम कहते हैं, ब्रैकियम। ठीक है, तो आर्म रीजन के जो ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं उनको ब्रैकियल प्लेक्सस कहते हैं। उसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा सर्वाइकल प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस। तो नेक रीजन को हम लोग सर्वाइकल रीजन कहते हैं, तो वहाँ से आगे सर्वाइकल प्लेक्सस। उसी तरह से होता है हमारा सैक्रम प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोग नाम जान लिए कि ब्रैकियल प्लेक्सस जो होता है, जो आर्म रीजन में हमारे ग्रुप ऑफ नर्व्स पाए जाते हैं, उनको ब्रैकियल प्लेक्सस कहते हैं। तो अब ब्रैकियल प्लेक्सस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक में जाते हैं हम लोग। ये मैनोब्रियम स्टर्नाई के पीछे हमारा, दिस इज़ द स्टर्नम का रफ साइज स्ट्रक्चर है ये, जिसका ये मैनोब्रियम स्टर्नाई वाला पार्ट है। इसके पीछे में हमारा आर्क ऑफ ऑटा होता है। ठीक है, ये ऑर्टिक आर्क कहें या आर्क ऑफ ऑटा। यहाँ से एक आर्टरी निकलता है हमारा, जिसको हम लोग सब क्लेवियन आर्टरी कहते हैं। ये हमारा सब क्लेवियन आर्टरी है। सब क्लेवियन आर्टरी का एक ब्रांच नीचे हमारा थॉरिक्स में जाता है, इसको हम लोग इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कहते हैं। और ये जो है ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है। तो सब क्लेवियन आर्टरी जैसे ही फर्स्ट ट्रिप को क्रॉस कर जाता है, यहाँ से ये आउटर बॉर्डर को क्रॉस कर गया, तो यहाँ से ये जो आर्टरी है हमारा सब क्लेवियन आर्टरी, ये हमारा एक्सिलरी आर्टरी के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, और एक्सिलरी आर्टरी जब हम लोग टेरेस मेजर मसल को क्रॉस करता है तो फिर ये ब्रैकियल आर्टरी के नाम से जाना जाने लगता है। अब ब्रैकियल आर्टरी जैसे ही अब नीचे आके ये रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। दिस इज द रेडियल आर्टरी, अल्नार आर्टरी। ठीक है, सॉरी, अल्नार आर्टरी जो होता है वो मीडियल ही होता है और रेडियल आर्टरी जो होता है वो लेटरल ही होता है। सो माय मिस्टेक। तो ये अल्नार आर्टरी और रेडियल आर्टरी में ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर जो है ना हमारा वो नेक से स्टार्ट होता है, फिर वो नेक से होके एक्जिला में आता है। ठीक है, एक्जिला में लेकिन डायरेक्ट नहीं आ जाता है। एक्जिला में किसी भी स्ट्रक्चर को एक्जिला में आने के लिए उसको ज़रूरी है कि वो एपेक्स ऑफ एक्जिला को क्रॉस करे, एपेक्स ऑफ एक्जिला को क्रॉस करे, जो कि एक पिरामिडल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, एपेक्स ऑफ एक्जिला, जिसको हम लोग सर्वाइको एक्जिलरी कनाल भी कहते हैं। सर्वाइको एक्जिलरी कनाल, तो उसको हम लोग सर्वाइको एक्सिलरी कनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रक्चर को ज़रूरी है एक्जिला में आने से पहले कि वो मतलब कोई भी स्ट्रक्चर एक्जिला में कैसे आता है, उसको उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो एपेक्स ऑफ एक्जिला को पास करे। तो नेक से पहले यहाँ हमारा एपेक्स आएगा, नेक के बाद हमारा एपेक्स आएगा, यानी एपेक्स ऑफ एक्जिला, उसके बाद से वो एक्जिला में आता है। ठीक है, दिस इज आवर मैनोब्रियम स्टर्नाई। ये हमारा जो है क्लेविकल। ठीक है, तो ब्रैकियल प्लेक्सस जो होता है नेक से बिगिन होता है, एक्जिला में आता है एपेक्स से होकर, और ये क्लेविकल के पीछे से होकर एपेक्स में इंटर करता है। ये एपेक्स में इंटर करता है। अच्छा, एपेक्स का हम लोग जान लेते हैं। जो है बेसिकली मैं बता देती हूँ, ये क्लेविकल जिस इसके आगे क्लेविकल है, एक यहाँ पे गर्दन के पास हमारा गर्दन से लेके कंधे के बीच में जो एक ट्रायंगुलर स्पेस बन रहा है, ऊपर की तरफ से देखें तो सुपेरियर सरफेस गर्दन से लेके कंधे के बीच में, तो उसके आगे में हमारा है दिस क्लेविकल, पीछे में है अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और साइड में हमारा ये फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब। तो इस तरह से हमारा एक ये आगे क्लेविकल, ये स्कैपुला का अपर बॉर्डर, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, एक पिरामिडल शेप का ये बन जाता है एपेक्स, एपेक्स ऑफ एक्जिला। ठीक है, तो ये क्लेविकल के पीछे यहाँ से गुजरता है हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस और वो एक्जिला में इंटर करता है। ऑब्वियसली हम लोग बता चुके हैं कि एपेक्स ऑफ एक्जिला से ही कोई भी चीज़ गुजरता है जिसको भी एक्जिला में इंटर करना होता है। तो ये एपेक्स ऑफ एक्जिला से ये गुजरा हमारा, क्या नाम है इसका, ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ब्रैकियल प्लेक्सस जो होता है वो हमारा क्लेविकल के पीछे होता है। ये आगे में क्लेविकल है और पीछे में से ये गुजरता है, मतलब बीच से ये तो हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस हो गया ना, सॉरी, ये हमारा पूरा एपेक्स ऑफ एक्जिला हो गया ना। तो आगे का पार्ट तो इसका आगे का बॉर्डर यानी एंटीरियर पार्ट जो है इसका वो हमारा ये बना दे रहा है जिसका नाम है क्लेविकल। तो ऑब्वियसली इसके पीछे से ही ना गुजरेगा, तो इस तरह से हम लोग ब्रैकियल प्लेक्सस जो होता है वो क्लेविकल के पीछे से गुजरता है। तो जो पार्ट क्लेविकल के ऊपर होता है ना ब्रैकियल प्लेक्सस का, उसको सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट कहते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर
पार्ट, क्लेविकुलर पार्ट। और जो पार्ट क्लेविकल के नीचे होता है उसको कहते हैं इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट, क्लेविकुलर पार्ट, ठीक है। सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट एंड इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट। हम लोग जानते हैं सुप्रा सुपेरियर, इंफ्रा इन्फीरियर, वो सुपेरियर ऊपर, इन्फीरियर नीचे। इस तरह से हम लोग अपना याद रखने के लिए इसके ठीक है रूट मीनिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट जो ब्रैकियल प्लेक्सस का वो पार्ट जो क्लेविकल के ऊपर है, और ब्रैकियल प्लेक्सस का वो पार्ट जो क्लेविकल के नीचे है, उसको इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट कहेंगे। अब सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट में ना बेसिकली हमारे रूट्स और डिविजन्स होते हैं। रूट्स और डिविजन्स जो लाई करते हैं ना हमारे, वो बेसिकली हमारे सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट में लाई करते हैं। और क्लेविकल के पीछे जो ब्रैकियल प्लेक्सस का पार्ट है, ये क्लेविकल के पीछे भी तो एक पार्ट होगा ना ब्रैकियल प्लेक्सस का, तो इस रीजन में हमारा ट्रंक्स लाई करते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो रीजन है इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट में, यहाँ पे हमारे कॉर्ड्स एंड नर्व्स पार्ट जो हैं वो लाई करते हैं, किसके? ब्रैकियल प्लेक्सस के, ठीक है। अब ये रूट, डिवीजन, कॉर्ड्स, नर्व्स, ट्रंक, ये क्या है, इससे भी हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है।